हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ क्लास 12। इससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में हमने पढ़े हैं, 11th क्लास में पढ़े हैं। आज ये जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। देखो, आपको एक फंक्शन गिवन है sin y इज इक्वल टू एक्स। इस फंक्शन का मीनिंग क्या है कि अगर एक y एंगल जो है उसकी साइन जो वैल्यू होगी, इसको समझने की कोशिश करना। साइन y इज इक्वल टू एक्स का मतलब होता है y यहाँ पर एंगल है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, साइन 30 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ पे साइन का जो एंगल है वो आपको y गिवन है और उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो x के इक्वल होगी। इसको अगर आप इनवर्स फॉर्म में लिखते हैं तो आप साइन को इधर शिफ्ट करेंगे तो वो साइन इनवर्स x हो जाएगा। इनवर्स फॉर्म में फंक्शन को लिखा जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, जब हम डिफरेंशिएशन, वो कंटिन्यूटी एंड वो डेरिवेटिव का जो चैप्टर हम कर रहे थे उसमें, कि सभी फंक्शन डेरिवेबल नहीं होते, सभी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से सभी फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होते, सभी फंक्शन का इन्वर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। कंडीशन होती है इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। वो कंडीशन देखिए कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, अगर एक फंक्शन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैंने आपको बताया हुआ है ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है। अगर एक फंक्शन आपको x वेरिएबल के अंदर गिवन है तो उस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, y की। ये कहा है इसका इनवर्स कैन एग्जिस्ट ओनली, इसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर फंक्शन 1 एंड ऑन टू है। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा था हमने 11th क्लास में, उसमें फंक्शन के बारे में पढ़ा था हमने, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। उसी में फर्दर हमारा जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन इन फंक्शन, उसमें डिटेल में बताएंगे कि एक फंक्शन 1 एंड ऑन टू कब होता है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो फंक्शन 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा। अब आते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज भी हम पहले पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। एक फंक्शन आपको गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये उस फंक्शन की जो वैल्यू लेते हैं हम, x की जो वैल्यू उठाते हैं, जहां से भी जो भी हम वैल्यू ले सकते हैं, डोमेन नेचुरल नंबर आपको बोल सकते हैं, इंटीजर्स हो सकती है, रियल नंबर्स हो सकती है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। और उसके बाद उस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करने के बाद जो y की वैल्यू आंसर आती है दैट इज कॉल्ड रेंज, दैट इज कॉल्ड रेंज। लेकिन रेंज के अंदर अगर रेंज में जो वैल्यू आती है उसको आप इंटरवल्स में डिवाइड कर दें और जो मिडल मोस्ट इंटरवल आप लेते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपको भी सबसे पहले क्या करना है कि इस टेबल को लर्न करना है। ये जितने भी आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स, कोट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एंड कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इनके डोमेन को आपने याद रखना है और रेंज को याद रखना है। एक्चुअली इनके डोमेन और ये रेंज किसके अकॉर्डिंग सेट की गई है कि फंक्शन वहां पर 1 और ऑन टू होना चाहिए। ये सारे फंक्शन, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स आप फंक्शन लेते हैं या साइन y इज इक्वल टू एक्स लेते हैं तो ये सभी रियल नंबर के लिए 1 या ऑन टू नहीं है। अगर 1 ऑन टू नहीं है तो हमने क्या किया, हमने कुछ सेट कर दी, कुछ कंडीशन अप्लाई करी कि ये इन नंबर्स के बीच में ये क्या होना चाहिए, 1 एंड ऑन टू है। तो हमने देखा कि साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है वो -1 से लेकर 1 जो वैल्यू अगर डोमेन में हम लेते हैं, x की वैल्यू लेते हैं, तो वो फंक्शन वहाँ पे 1 एंड ऑन टू है, तो इसकी डोमेन हो जाएगी -1 से लेकर 1 तक। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैंने आपको कहा था, जब आप x की वैल्यू लेंगे -1 से लेकर 1 तक तो इस फंक्शन की जो रेंज आएगी, तो रेंज
जो भी होगी उसको डिफरेंट इंटरवल्स में हम डिवाइड कर देते हैं। उन इंटरवल्स में से ही एक इंटरवल जो मिडल मोस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, -π/2 से π/2। उसी को ही रेंज कहते हैं। रेंज में इससे अदर भी वैल्यूज होती हैं, लेकिन आपको मिडल मोस्ट लेनी है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कोस इनवर्स एक्स में क्या होगी, कोस इनवर्स एक्स में भी डोमेन आपकी -1 से 1 होगी, लेकिन रेंज होगी 0 से पाई। टेंजेंट इनवर्स और कोट इनवर्स की डोमेन कोई भी, आर मीन्स होता है यहाँ पे रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं एक्स की वैल्यू, लेकिन टेंजेंट और कोट की जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2 के बीच में होगी। देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल है कि वैल्यू -π/2 से π/2 तक होगी। यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में होगी। यहाँ पे 0 और पाई के बीच में होगी। सीकेंट इनवर्स एक्स में डोमेन में आप रियल नंबर में से -1 से लेकर 1 के बीच की वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते, बाकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप सीकेंट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स के लिए। सीकेंट इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई तक का क्लोज इंटरवल है, उसमें सभी वैल्यू हो सकती हैं एक्सेप्ट π/2। माइनस करके किया हुआ है करली ब्रैकेट में, इट मीन्स हम π/2 को नहीं लेंगे। और इसी तरीके से कोसिकेंट इनवर्स में क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक की वैल्यू लेंगे, माइनस करके करली ब्रैकेट में 0 लिखा है, इसका मतलब 0 नहीं होनी चाहिए उसकी रेंज में। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए। जब तक आपको टेबल लर्न नहीं होगी आपको क्वेश्चंस आगे समझ में नहीं आएंगे। आपकी बुक में ये जो इंट्रोडक्शन गिवन है इसके पेजेस मैंने आपको पहले सेंड कर दिए थे। आई थिंक आप लोगों ने फॉर्मूले लर्न भी कर लिए होंगे। अगर आपने लर्न नहीं किए हैं, ये आपकी बुक में गिवन है, दिस टेबल आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.1 इज हैविंग 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 6 पार्ट है। मैंने कुछ पार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं आपको। मैंने मेथड आपको बताया है कि इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है। यू विल डू योरसेल्फ, आप अपने आप करेंगे बाकी के पार्ट्स। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, समझ में नहीं आता है, फिर आप अपने क्लास टीचर को कॉन्टैक्ट करें या आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 बुक में देखिए पूछा क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शंस इन रेडियंस। ये कहा है, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है इनकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। और किस में निकालनी है, रेडियन में। रेडियन मीन्स पाई के अंदर आपको वैल्यू निकालनी है। इसमें 6 पार्ट है, 2 पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो, जब भी प्रिंसिपल वैल्यू आप ब्रांच निकालनी होती है आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, आप क्या करेंगे, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेट कर लीजिए थीटा के इक्वल। हमने मान लिया कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, थीटा है। तो साइन इनवर्स को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई है, 1/2। अब आपने 10th क्लास में टेबल में पढ़ा हुआ है